8.1 एक्सरसाइज का 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर होगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए है या नहीं। ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, ये बात हमें बताना है। तो जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको नाम दे देते हैं हम कुछ इस प्रकार से ए बी और सी। यहाँ ए बी सी नाम देने के बाद, चूंकि ये ए आपका न्यून कोण एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये ए हमारा यहाँ दिया हुआ एक्यूट एंगल होता है ये, और चूंकि ये दिया हुआ है हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4। यदि 3 को क्रॉस कर दिया जाए तो हमारा cot a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/3। हम लोगों को cot का फार्मूला भी पता है। cot का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये बेस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, तो बेस हमारा ये वाला कहलाएगा 4। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया हमारा 3। सबसे पहले हम जो पाइथागोरस की मदद से हम ये हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला आएगा एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है कितना, ए बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, बेस कितना हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसके बाद हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25। इस तरह से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका आ गया 5। अब हमें ये वैल्यू 5 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इसकी जांच करना है। इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan a का वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं, cos a का वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करेंगे, sin a का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखेंगे क्या दोनों साइड हमारे बराबर आ रहे हैं क्या। अगर दोनों साइड हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारे सही माना जाएगा। हमने जांच कर ली है जिसमें ये बराबर पाए गए, और ये बराबर नहीं आते हैं तो जांच में ये बराबर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा tan a का हमें इसमें निकालना होगा। तो tan a को निकालते हैं हम सबसे पहले। tan a का फार्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हम लोगों को 3, बेस क्या दिया हुआ है 4। tan a निकाल लिया, ये 3/4 हम दोनों जगह रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ। सेम इसी प्रकार हमें cos a का भी वैल्यू निकालना है, sin a का भी वैल्यू निकालना है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। cos a का वैल्यू आएगा हमारे लिए, cos a का वैल्यू क्या, cos a का जो फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया हुआ है हम लोगों को 4, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5। सेम इसी प्रकार sin a निकालते हैं हम, sin a निकालते हैं। sin a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5। ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमने इस वाले पोर्शन में जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें हमने वैल्यू को रखा RHS में। तो क्या आएगा देखिएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक की जगह रख दिया हमने, 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक का वैल्यू क्या होगा हमारा 3/4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 माइनस 3/4 और यहाँ भी क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस 3/4।
3/4। आगे का हम इधर करते हैं सॉल्व इसको, तो देखते हैं इसको। जब हम यहाँ करेंगे सॉल्व तो हमारा 1 माइनस 9/16, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आएगा हमारा 16 माइनस 9/16, ठीक है। सेम ऐसे नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा हमारा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा 7/16 अपान, इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा क्या 7/16। सेम इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 25/16। हम लोगों को मालूम है कि अपान के, जब अपान में कोई संख्या होती है तो जस्ट वो क्या होता है पलट जाती है, और पलट कर क्या आएगा तो देखते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ, इधर कर देते हैं, तो आएगा हमारा 7/16 इंटू, ये पलट जाएगा संख्या तो आएगा 16/25, 16 से 16 कैंसल, और फाइनली हमारा 7/25। ये जो 7/25 आया है ये किसका वैल्यू आया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू आया है 7/25। सेम इसी प्रकार हम यहाँ इसमें वैल्यू रख कर देखते हैं ये हमारा क्या आता है। अगर ये दोनों फिगर बराबर आएंगे तो वो जांच हो जाएगी उसकी। इस तरह से हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू और अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आया है 7/25। अब हम इसका निकालते हैं, तो आपको ध्यान होगा कॉस, हमने अभी कुछ देर पहले कॉस स्क्वायर कॉस ए का जो वैल्यू निकाला था आधार बट्टे कर्ण होने के कारण क्या निकल कर आया था हमारा 4/5 आया था। सेम इसी प्रकार आपने साइन ए का निकाला था, साइन ए का वैल्यू कितना आया था 3/5। ये वैल्यू को हमको यहाँ रखना है इसकी जगह, तो देखते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व किया 25 तो आ गया 16 माइनस 9, तो हमारे क्या आ जाएगा 7/25। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने, ये आप लोगों ने कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे यहाँ से हम LHS। तो हमने देखा जब हमने RHS को लिया था तो 7/25 आया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले तो भी वो हमारा 7/25 आता है। तो RHS आपका बराबर है LHS के, अतः ये जांच की जाती है तो ये दोनों इक्वल पाए जाते हैं।